didn't realize the Speaker of Lok Sabha is in this room. Anyway, जब हम ये जो लड़ाई हो रही है ये अलग अलग लेवल्स पे होती है. अभी आपने 4 एक्सप्रेशन सुने, अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने. मेरा काम जो सेंट्रल फाइट है, जो जड़ है, वहां पे फाइट करना मेरा काम. ऑडियो नहीं आ रहा. मैं तो मेरे लिए आइडियोलॉजिकली लड़ाई किस बात की है नहीं आ रहा यार. आवाज मार दो. और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. तो लड़ाई किस चीज के बीच में हो रही है आपके मुताबिक? ऑडियो नहीं आ रहा भाई. अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन तक ले जाएं इसको, मतलब खोदते जाएं और बिल्कुल नीचे जड़ तक चले जाएं, लड़ाई किस चीज की है? नहीं, एक एक करके देखिए. गांधी और गोडसे ऑडियो नहीं है. यहां है, उससे नीचे जाइए. माइक चेंज करो. ऑडियो कहाँ चला गया यार? हाँ, सी नाउ इसमें आपको हजारों आंसर मिलेंगे. कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा गांधी गोडसे, कोई कहेगा मीडिया फ्रीडम, कोई कहेगा आदिवासी, कोई कहेगा कॉर्पोरेट. ठीक है, तो इसको हम डिस्टिल कैसे करें? माइक पे. क्योंकि जो ऑडियो नहीं आ रहा. लेवल तो शो. अगर हम इसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो जैसे अभी आवाज आ रही थी वैसी आवाज आएगी. कोई चिल्लाएगा, उसको कैंसिल दूसरी आवाज कर देगी. एक तो ऑडियो नहीं. पोडियम आवाज सुनाई देगी बट आवाज की लॉजिक नहीं दिखेगी. तो सर चल नहीं रहा था. नहीं सर, ऑडियो नहीं आ रही है. ऑडियो नहीं आ रहा है. वो कह रहे हैं कि लाइव में वो नहीं आ रहा है. यस सर. तो नहीं, वो बात तो यू वीडियो है. ठीक है. नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल देयर. तो व्हाट इज द फाइट बिटवीन? ऑडियो नहीं आ रहा यार. फाइट इज बिटवीन order and expression. Okay? There are some people who want to give orders and order society. And there are other people who want to express themselves. And that order is disturbing their expression and our expression is disturbing their order. And every single person's perspective can fit into that. Every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar. You cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself. And the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India. And an order that benefits them and certain other people. And our job
is to make India express itself and break that order. It's not complicated. I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. This is रचनात्मक कांग्रेस. एक और ऑर्डर दो भाई. हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो. चलो सिंपल कर देते हैं. फ्रेंडली जेस्चर. हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं. हाथ मिलाने का ऑर्डर दो. Our job is very simple. And we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण है. उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं. आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल. Where has he disappeared? भाग गया. वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया. वो पार्लियामेंट से कड़ी पार हो गया. Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा. ये चल रहा है भैया. और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो. उठा के तोड़ के फेंक के दे. उसका एक तरीका है मोहब्बत की दुकान है. वही बेसिकली वही कह रहा हूं. वो कह रहे हैं, देखिए, आइए संदीप से फिर से आपको डिस्कस करें. अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए. नहीं, आप एक ऑर्डर दे, एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर. ये क्यों किया मैंने? एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया. अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूं. अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा. मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है. बट दैट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ फियर. दैट इज cowardice. And frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally fighting a bunch of jokers. Clowns. Right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history. Right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me. In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? Why? Because somebody who cannot connect with India as it is today cannot understand India. To understand India, you can't understand India 3,000 years ago. You have to understand it today, right now. And to understand it today, the only way to understand it today is if you understand its expression. These people, please watch them. Please watch them. I'll show you. We have 3-4 of you come here.
आइए आइए अभी आइए. Just come. Just stand like this. Just stand next to her. Just stand next to her. Just come. Stand here. Now do that RSS salute. Now do it. Just do it. Just do the RSS salute. See, they're not taking the order. Right? But this is what that structure looks like. This is what the RSS looks like mentally, conceptually. Now let me show you the Congress. Let me show you. No, they are now suddenly they became the Congress. See? So these people, what have they done? What is the magic trick? The RSS has been utilized, has been captured and been utilized by large capital. Okay? Please understand, large capital, Mr. Ambani, Mr. Adani, these guys have captured the RSS. The RSS ceased to exist long ago. What was the RSS? The RSS was the expression of the small Indian businessman. Goldsmith, jeweler, Banya, that was the RSS. That died. It's gone. Today the RSS is an instrument of Mr. Adani. That's all it is. And they stand there with their lathis and all making a fool of themselves. हिंदी में बोलो. मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी. उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, बांट दिया. वो तो सब मर गए. आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया. उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की. कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी. फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी. इट्स ऑब्वियस. आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. वी आर नॉट फाइटिंग. They're finished. They're gone. Now RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem, because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. हमें भी नौकरी करनी है. मेरे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए. वो मुझे हटा रहा है तो मेरे कान में कह रहा है, भैया इनको हटा. मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है. अंडरस्टैंड. इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है. But there is also something known as national spirit. What is national spirit? National spirit is we are not going to allow a bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी. मैं सोचता था कि
इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया में, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए।